हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित चौधरी पर। दोस्तों, एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती आ चुकी हैं। ठीक 7 साल के बाद भर्ती आई है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी एलटी ग्रेड से, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि भाई कौन भर सकता है फॉर्म। फॉर्म कौन भर सकता है, कुल कितने पद रहने वाले, बीएड अनिवार्य है या फिर नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि भाई कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड अनिवार्य है कि नहीं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बीएड अनिवार्य है कि नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, सारे सवालों के आपको इस वीडियो में जवाब मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये भर्ती है। यहाँ पर 28 तारीख 28 जुलाई 2025 से यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुका है। ठीक है, कब तक रहेगा? 28 अगस्त तक ये रहने वाला है। तो ठीक 1 महीना आपको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद संशोधन की अगर बात करें तो शुल्क समाधान की अगर बात करें तो यहाँ पर 4/9, ठीक है, यहाँ पर 4 सितंबर तक आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे शुल्क समाधान से रिलेटेड है या फिर कोई संशोधन करना है, तो आप जाकर के 4 सितंबर तक आप यहाँ पर कर पाएंगे। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि भाई ओटीआर जो होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो आप जाकर के कर लेंगे। ओटीआर करने के बाद में ओटीआर नंबर जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ओटीआर नंबर के बिना आप फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, क्योंकि ओटीआर नंबर से वेबसाइट पर होगा लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद आप भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, ऑनलाइन आवेदन करने के से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना जरूरी है, जो कि आपको 72 घंटे में इस वेबसाइट से मिल जाएगा। इसी वेबसाइट से आपको ओटीआर करना है। ठीक, समझ में आई चीजें? तो ओटीआर सबसे पहले करेंगे, 72 घंटे में आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप इस वाली वेबसाइट पर जाने के बाद देखो, यहाँ पर लिखा भी है, ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट https, मतलब ये आप याद रखो, up.nic.in, इसके ऊपर जाना है, वहां से लॉगिन करके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ओटीआर नंबर होना चाहिए। ठीक, ओटीआर अगर नहीं हुआ तो जाकर के पहले ओटीआर करना, नंबर मिल जाए तब जाके आप एलिजिबल हो पाएंगे, मतलब अप्लाई करने के लिए आप हो पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आवेदन शुल्क की क्या रहने वाली है। अनारक्षित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया के जो 25 रुपए हैं ये सभी से लिए जाएंगे भाई। ठीक, उसी के साथ में अगर हम SC/ST की बात करें, SC/ST की बात करें तो यहाँ पर आपके 40 प्लस 25 मतलब 65 रुपए देने होंगे। दिव्यांगजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो है 0 है, और 25 रुपए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के आपको देने होंगे। ये वाली बात समझ में। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक की अगर बात करें तो 40 प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया मतलब 65 रुपए, और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जैसे महिला कुशल खिलाड़ी, तो यहाँ पर आपकी उनकी श्रेणी के अनुसार यहाँ पर दे। ये वाली बात आपको समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर टीचर की, अगर हम बात कर रहे हैं भाई कंप्यूटर टीचर की, कंप्यूटर टीचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको जानना जरूरी है कि कंप्यूटर टीचर जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या। तो अगर आपको कंप्यूटर टीचर बनना है भाई, तो यहाँ पर वैकेंसी कितनी है ये भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इंडिया में कोई भी सर्टिफाइड भाई इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, जहाँ से आप बीटेक या फिर बीई कर रखे हो, उसके साथ में अगर आपने ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस से डिग्री कर रखी है, जैसे बीटेक आपने अगर कर रखा है CS से, तो आप एलिजिबल हैं। आपने अगर BCA कर रखा है, अगर आपने BCA कर रखा तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपने A लेवल का कोर्स कर रखा है नाइलेट से, ठीक, यहाँ पर, तो आप एलिजिबल हैं। उसी के साथ में अगर आपने बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या फिर MCA पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, ये आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई बीएड डिग्री जो है अनिवार्य है कि नहीं। तो आपने अगर यहाँ पर देखा नहीं है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? ये अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे टीचर ये गलती कर रहे हैं, इसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसको देख ही नहीं रहे। इसका मतलब ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? आपको वरीयता दी जाएगी। सोचो कि दो कैंडिडेट हैं
एक बीएड वाला है, एक के पास है और एक के पास नहीं है, और दोनों के 100 मार्क्स हैं, मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर दोनों के 100 मार्क हैं तो इसमें इसको वरीयता दी जाएगी, इसको मिल जाएगी जॉब और इसको हटा दिया जाएगा। अगर पोस्ट मतलब नहीं रह जाती हैं तो, मतलब पोस्ट अगर मान लो बीएड वाले जितने बच्चे हैं और सभी के अगर देखा जाए तो बीएड वाले हो रहे हैं, अच्छे खासे नंबर भी हैं बच्चों के और उतनी संख्या पूरी हो रही है, तो भाई जिनके पास बीएड है उनको ले लिया जाएगा। सीधी सी बात ये समझो आप, ठीक। तो यहाँ अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिनके पास है अच्छी बात है और नहीं है तब भी अच्छी बात है, बशर्ते जिनके पास है उनको वरीयता दी जाएगी। ये वाली कंफ्यूजन आपकी दूर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। उसके बाद 2 चरण में पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, 2 चरण में आपका पेपर होने वाला है। पहला पेपर जो होगा, जो भी आप कैटेगरी वाइज जो भी सब्जेक्ट लेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके आपके 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जीएस के आपके 30, मतलब सामान्य अध्ययन के टोटल आपके 150 हो जाएंगे, और ये प्रत्येक जो है 2 अंक का रहने वाला, मतलब 300 अंक हो जाएगा, ठीक। ये हम इसका बता रहे हैं पेपर 1 का, ठीक। पेपर 1 का यहाँ पर आपको 2 घंटा समय मिलने वाला है, ये वाली बात। तो पेपर 1 ये हो गया। उसके बाद पेपर 2 आता है। तो पेपर 2 में आपको पता है कि भाई यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन में जो पहले 10 होंगे, ये गुणे 8 कर लो, क्योंकि 8 नंबर का एक सवाल रहने वाला है, तो टोटल हो जाएंगे आपके 80। उसके बाद 10 की हम बात करें, तो उसके बाद अगर हम 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है 12 अंक का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 12 अंक का रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 112 कर दिए भाई, 12, ठीक है। तो टोटल 120 अंक। अगर हम यहाँ पर आप कुल टोटल करेंगे, देखो कुल अगर हम मिला देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ भाई, 200 हो जाएगा, 200 नंबर हो जाएगा। और 200 नंबर का पूरा पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे का समय देखने को मिलेगा। यही चीज आपकी यहाँ पर नीचे लिखी हुई है कि खंड का में आपको 125 शब्दों का भाई आंसर लिखना होगा, और प्रत्येक जो है आपका 8 अंक का होगा। खंड बा में आपको देखने को मिलेंगे 200 शब्दों की जो है शब्दों की लिमिट होगी भाई, और 12 अंक का होगा प्रत्येक क्वेश्चन। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो 2 पेपर होंगे इसके, प्री होगा, मेंस होगा। पहले मेंस नहीं होता था, लेकिन अभी इस बार मेंस जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे वैकेंसी, तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी अभी हम देख रहे हैं भाई कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर 15 नंबर पर है यहाँ पर, और 601 जो है भर्ती यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अनारक्षित 241, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 60, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति सारे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पढ़ लीजिएगा आपको जो भी डिटेल चाहिए हो, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है। ये हमारा भाई वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी, दोस्तों में भी ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ये हमारा प्यारा सा एप्लीकेशन है जहाँ पर हम लोग सीटेट की तैयारी करवाते हैं भाई, डीएलएड की तैयारी करवाते हैं। तो आपका कोई दोस्त यार जो भी है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। और एलटी ग्रेड की जब भी कंप्यूटर की तैयारी करवाई जाएगी तो यहाँ पर आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आप इसको डाउनलोड करके जरूर रख लीजिए, ठीक है। सुमित चौधरी ऐप है, प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो ये वाला आपको येलो लोगो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।